नमस्कार दोस्तों, आर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी तो कुछ समस्या होने के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे हम क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें दुख है इस बात का कि हम टाइम टू टाइम आपके लिए क्लास अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। लेकिन दोस्तों, कोशिश पूरी रहेगी कि जो क्लास है वो रेगुलर हो और जो भी टॉपिक हो उसको कंप्लीट करवाया जाए। तो हमारा जो राजस्थान कला संस्कृति में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख मंदिर और स्थापित कलाएं। तो उसमें हमने देख लिया था कि नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर क्या क्या था। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर देखा था कि वर्गाकार उसका जो नागर शैली है उसका आकार कैसा था, वर्गाकार, जबकि जो द्रविड़ शैली है उसका आकार कैसा था, आयताकार। उसका जो शिखर था वो कैसा था, नागर शैली का तो पर्वत संघ के समान, जबकि इसका शिखर कैसा था, तो पिरामिड और प्रिज्म के समान था। ये इसका शिखर बहुमंजिला था द्रविड़ शैली का, जबकि नागर शैली में जो मंदिर है उस मंदिर में जलाशय नहीं पाए जाते, जबकि जो द्रविड़ शैली उसमें जलाशय पाए जाते हैं। उन जलाशयों में से एक का नाम कल्याणी और पुष्करणी रखा जाता है। इस प्रकार हमने नागर शैली और द्रविड़ शैली तक अपना कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान में मंदिर है उन मंदिरों में जो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के बीच में, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक जो मंदिर हुए उन मंदिरों को जो अवशेष मिले, उन मंदिरों के अवशेष मिले वो कौन कौन से मंदिर है और कौन से ईस्वी से लेकर कौन सी ईस्वी तक, यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक जो मंदिर के अवशेष पाए गए वो मौर्य काल और गुप्त काल के मध्य के अवशेष मिले। अब कौन कौन से मंदिर है वो, तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं, नानोबन। ट्रिक याद रखते हैं नानोबन के नाम से। वैसे ट्रिक की छोड़ो, आप तो डायरेक्ट देखो मंदिर कौन कौन से। तो सबसे पहला मंदिर है जो मौर्य काल से गुप्त काल में हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान कला संस्कृति के प्रमुख मंदिर और स्थापत्य कला है। प्रमुख मंदिर और स्थापत्य, राजस्थान कला संस्कृति, कला संस्कृति, ये अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान कला संस्कृति में। अब जो हमारे मंदिर चल रहे हैं उसमें देखते हैं कि जो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के मध्य जो मंदिरों के अवशेष पाए गए वो कौन कौन से मंदिर थे। मौर्य काल से लेकर, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के मध्य, ईस्वी में देखे तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के मध्य मंदिरों के अवशेष। अवशेष, मंदिरों के अवशेष, कौन कौन से मंदिर पाए गए, उनके अवशेष कौन कौन से मंदिर है उनके अवशेष प्राप्त हुए मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के मध्य। तो पहला मंदिर था नाद, जो कहा है, पुष्कर में। कहा है, पुष्कर अजमेर में। पहला मंदिर था नाद। नाद, ये कहा, पुष्कर, पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में मिला, पुष्कर अजमेर में। अब कौन से अवशेष पाए गए इस मंदिर में, जो ये नाद नामक स्थान है वहां पाया गया, नाद नाम से मंदिर था, तो कौन सा, किस अवशेष की प्राप्त हुई, तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग जिस पर आकृतियां मिली, किस काल की, कुषाण काल की। यहाँ कुषाण कालीन शिवलिंग पर कुषाण कालीन
आकृतियां प्राप्त हुई। कुषाणकालीन आकृतियां प्राप्त हुई। कहा? नाद में, यानी पुष्कर अजमेर में जो शिवलिंग पर कुषाणकालीन आकृतियां प्राप्त हुई। उसके बाद में देखते हैं नवभरतपुर में, वहां भी अवशेष मिले। वहां पे किस प्रकार के अवशेष मिले? तो जो जाख बाबा है, जिसे बोलते हैं यक्ष, जिसे बोलते हैं यक्ष, यानी जाख बाबा की प्रतिमा मिली। कहां पे मिली? नवभरतपुर में। दूसरा अवशेष कहां मिला? नवभरतपुर में। नवभरतपुर में क्या मिली है? यक्ष, जिसे बोलते हैं जाख बाबा, यक्ष। की प्रतिमा मिली। प्राप्त हुई, यक्ष बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई। और अवशेष कहां मिले? जो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल में अवशेष मिले मंदिरों के राजस्थान में, वो कहां मिले? तो पहला देखा नाथ पुष्कर में, दूसरा मिला नवभरतपुर में, और तीसरा कहां मिला? तो बैराट और जयपुर में। बैराट जयपुर में। वहां कौन सा अवशेष मिला? तो गोल मंदिर, गोल मंदिर के अवशेष मिले। किस आकृति में? गोल मंदिर बना हुआ है। मंदिर की आकृति कैसी है? गोल। तो उस आकृति में अवशेष मिले। कहां? बैराट जयपुर में। बैराट गोल मंदिर, गोल मंदिर के अवशेष मिले कुषाणकालीन, जो कैसा था? बुद्धकालीन और मौर्यकालीन। बुद्धकालीन और मौर्यकालीन। बुद्धकालीन और मौर्यकालीन। एक मिनट। गोल मंदिर कहां से प्राप्त हुए? बैराट से। कहां से? बैराट से। किस काल के थे? तो बुद्ध काल के और मौर्य काल के ये मंदिर थे। और कहां से प्राप्त हुए अवशेष? तो तीन जगह तो हमने देखी, और चौथी जगह कौन सी है जहां से प्राप्त हुए? तो नगरी चित्तौड़गढ़ से। कहां से? नगरी चित्तौड़गढ़ से। नगरी चित्तौड़गढ़ से। नगरी चित्तौड़गढ़ से अवशेष मिले। किस प्रकार? तो बिना छत वाले वैष्णव, बिना छत वाले वैष्णव मंदिर प्राप्त हुए। कहां से? नगरी चित्तौड़गढ़ से। बिना छत वाले वैष्णव मंदिर प्राप्त हुए। बिना छत वाले वैष्णव मंदिर कहां प्राप्त हुए? नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो ये चार जगह से क्या मिले? मंदिर मिले। चार जगह से मंदिर मिले। कौन से ईस्वी से लेकर? तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। अब इसके बाद में देखते हैं गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हुए। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हुए, यानी 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी के मध्य। तो ये हमने देखा जो मौर्य काल है, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक जो मंदिर प्राप्त हुए, उसके अवशेष प्राप्त हुए, वो कहां कहां से प्राप्त हुए? तो सबसे पहले जो अवशेष प्राप्त हुए मंदिरों के, वो हुए नाथ पुष्कर से, उसके बाद नौहभरतपुर से, और बैराट जयपुर से, और नगरी चित्तौड़गढ़ से। कौन से? 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। अब 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक जो गुप्त काल रहा, 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक जो गुप्त काल रहा, तो गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर मिले, कौन कौन से मंदिर के अवशेष मिले, उनके बारे में जान लेते हैं। ये देखा हमने मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के मध्य। अब गुप्त काल के बाद, यानी गुप्त काल से जो गुप्त काल का इतिहास रहा 300 ईसा से लेकर 700 ईस्वी तक, तो
उस समय कौन कौन से मंदिर मिले उनके बारे में देखते हैं। ये हमने 4 देखे मंदिर जिनके अवशेष राजस्थान से प्राप्त हुए, जिनके अवशेष कहां से प्राप्त हुए, राजस्थान से प्राप्त हुए। अब देखते हैं गुप्त काल में प्राप्त मंदिर। गुप्त काल के गुप्त काल के समय जो मंदिर बने उनके अवशेष राजस्थान में कहां कहां से प्राप्त हुए उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला कौन सा था, तो पहला था कौन सा, कामाभरतपुर। पहला कौन सा था, कामाभरतपुर। यानी गुप्त काल में, गुप्त काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक मंदिर के अवशेष। गुप्त काल से काल तक, यानी 380 से लेकर 700 ईस्वी तक मंदिर के अवशेष। तो पहला कहां प्राप्त हुआ, पहला अवशेष हुआ कामाभरतपुर में। कहा, कामाभरतपुर में। कामाभरतपुर, कामाभरतपुर में। अब यहां से क्या प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले यहां प्राप्त हुई कुबेर की प्रतिमा। सॉरी, कुबेर की प्रतिमा। क्या प्राप्त हुई यहां से, कुबेर की प्रतिमा। कुबेर की प्रतिमा प्राप्त, कुबेर की प्रतिमा प्राप्त हुई कहां से, कामाभरतपुर से। और क्या हुआ, तो वर्तमान में विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखी गई है कौन सी, ये प्रतिमा। यानी जो कामाभरतपुर से किसकी प्राप्ति हुई, कुबेर की प्रतिमा की प्राप्ति हुई। अब ये प्रतिमा कहां रखी गई है, तो जो वर्तमान में जो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम है उसमें ये प्रतिमा रखी गई है। वो कहां है, लंदन में। यानी ये प्रतिमा कहां रखी गई है, लंदन में, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम कहां है, लंदन में ये प्रतिमा रखी गई है। यानी कामाभरतपुर से किसकी प्राप्ति हुई, कुबेर की प्रतिमा की प्राप्ति हुई। किस काल की, तो वो गुप्त काल की मानी जाती है। उसके बाद कहां से हुई, उसके बाद कसुआ कोटा से। उसके बाद कसुआ कोटा से, कसुआ कोटा से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। कसुआ कोटा, कसुआ कोटा से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। किस मंदिर के, तो वहां से प्राप्त जो मूर्ति मिली वो किसकी, शिव मंदिर की प्रतिमा मिली। शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, यानी शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई कहां से, कसुआ कोटा से। तो किसके अवशेष मिले, शिव मंदिर के अवशेष मिले। शिव मंदिर, या फिर शिव मंदिर, शिव मंदिर जो कि गुप्तोत्तर काल का था। गुप्तोत्तर काल का था। किसकी प्राप्ति हुई, कसुआ कोटा के शिव मंदिर की प्राप्ति हुई। उसके बाद में देखते हैं दर्रा कोटा, वहां से भी शिव मंदिर की प्राप्ति हुई। दर्रा, सॉरी, दर्रा कोटा से, यहां से भी किसकी प्राप्ति हुई, शिव मंदिर की।
शिव मंदिर की प्राप्ति हुई। कहां से? दर्रा कोटा से। तो ये सारे मंदिर कैसे हैं? गुप्त कालीन। किस काल के? ये गुप्त काल के, गुप्त काल से लेकर गुप्तोत्तर काल के मंदिर मिले। कहा? राजस्थान में। कहा मिले? राजस्थान में। कहा मिले? राजस्थान में। अभी जो दर्रा कोटा से जो मंदिर पाया गया, ये राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है जो कि वर्तमान में बचा हुआ है। वर्तमान में बचा हुआ है। कौन सा है ये मंदिर? राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर जो कि बचा हुआ है, जो कि अस्तित्व में है। जो कि अस्तित्व में है, यानी बचा हुआ है। कौन सा मंदिर? दर्रा कोटा का शिव मंदिर। उसके बाद में चारचूमा कोटा से भी किसकी प्राप्ति हुई? शिव मंदिर की। चारचूमा कोटा से। किसकी प्राप्ति हुई? शिव मंदिर की। शिव मंदिर की प्राप्ति हुई। ये भी किस काल का था? गुप्त काल का। किस काल का था ये? गुप्त काल का। कौन सा? चारचूमा जो कोटा से प्राप्त हुआ शिव मंदिर, ये भी किस कालीन था? गुप्तकालीन मंदिर मिला। उसके बाद में रूपवास भरतपुर से, रूपवास भरतपुर से विष्णु और सर्पनियुक्त बलराम की प्रतिमा मिली। कहां से? रूपवास भरतपुर से। कृष्ण और बलराम की प्रतिमा। सर्पयुक्त प्रतिमा मिली। कहां से? रूपवास भरतपुर से। तो ये गुप्तकालीन जो मंदिर है उसके अवशेष पाए गए और मंदिर पाए गए। राजस्थान में सर्वप्रथम ये मंदिर पाए गए। अब और देखते हैं कि जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि कहां स्थित है? जालरा पाटन में स्थित है, झालावाड़ में। वो राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। तो वो किस काल का है? गुप्त काल का। किस काल का है वो? गुप्त काल का। यहां लिखता हूं, शीतलेश्वर मंदिर। शीतलेश्वर मंदिर गुप्त काल, जो कि प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। यानी इस मंदिर पर तिथि लिखी गई है, इस मंदिर पर दिनांक लिखी गई है कि कब इसका निर्माण हुआ। राजस्थान राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर कहां से मिला है? जालरा पाटन, झालावाड़। झालरा पाटन, झालावाड़ से मिला। कौन सा? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। अब इसके बाद में देखते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य जो मंदिर मिले वो कौन कौन से थे? यानी गुजर प्रतिया से लेके और महामारू से लेके मंदिर 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो गुजर प्रतिया से लेके और महामारू से लेके जो मंदिर मिले,
वो कौन कौन से थे, तो उनके बारे में हमें देखते हैं। तो ये हमने देख लिया गुप्त काल के जो मंदिर मिले। एक मिनट, तो ये हमने देखा जो गुप्त काल के मंदिर मिले वो कौन कौन से थे। तो ये कामावर्त से मिले, जहाँ कुबेर की प्रतिमा मिली। कसबा कोटा, दर्रा कोटा, यहाँ से शिव मंदिर की प्राप्ति हुई। दर्रा कोटा से जो मंदिर अब मिला वो अभी भी अस्तित्व में, यानी वो अभी भी शेष बचा हुआ है उसका, वो खंडित नहीं हुआ। उसके बाद में चारचमा कोटा से शिव मंदिर की प्राप्ति हुई, और उपवास बटपुर से कृष्ण और बलराम की सदस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। यानी कृष्ण और बलराम की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई, रूपवास बटपुर से। अब इसके बाद में देखते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के जो मंदिर हुए गुजर प्रतिहार और महामारू शैली में, वो कौन कौन से मिले राजस्थान में। 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य मंदिर कौन सी शैली में थे, गुजर प्रतिहार और महामारू शैली। गुजर महामारू शैली। ये मंदिर कौन कौन से थे जो 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य प्राप्त हुए। तो उनमें सबसे पहला मंदिर था ओसिया जोधपुर। सबसे पहला मंदिर था ओसिया जोधपुर। ऐसे वैसे देख लेते हैं कि गुजर जो प्रतिहार है और जो महामारू शैली उसका क्या उल्लेख है, उसका क्या वर्णन है, उसका क्या विस्तार है। तो उनका विस्तार है कि 8 से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य विकसित शैली थी कौन सी, गुजर शैली और प्रतिहार शैली। यानी ये शैली, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 8वीं से लेकर 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य विकसित शैली थी, विकसित शैली थी। तभी तो शताब्दी का मतलब होता है जैसे 700 ईस्वी है ना, तो इसको एक आगे करके उसे 8वीं शताब्दी में गिना जाता है। तो 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक मतलब 8 से लेकर 11 शताब्दी। लेकिन ये शैली विकसित थी 8 से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य। कौन सी, गुजर प्रतिहार शैली और या महामारू शैली। राजस्थान में गुजर प्रतिहार के काल में विकसित क्षेत्रीय शैली, ये प्रमुख जो शैली थी गुजर प्रतिहार, ये राजस्थान में विकसित शैली थी। यानी इसका विकास बहुत ज्यादा विकास था किसका, गुजर प्रतिहार शैली का। गुजर प्रतिहारों के काल में इसका क्या हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ किसका, गुजर प्रतिहार शैली का। यानी इसका विकास गुजर प्रतिहारों के काल में सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ। किससे लिखा, गुजर प्रतिहार से लिखा। गुजर प्रतिहारों के काल में सर्वाधिक विकास हुआ। अब ये जो गुजर प्रतिहार से लिखी ये किसको समर्पित थी, सबसे ज्यादा इसमें किसकी मूर्तियां बनाई गई। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनाई गई वो सूर्य और विष्णु भगवान की मूर्तियां बनाई गई इस शैली में। या फिर ये शैली विष्णु, भगवान विष्णु और सूर्य को समर्पित थी। समर्पित थी कौन सी, गुजर प्रतिहार शैली। यानी इसमें सबसे ज्यादा सूर्य की और भगवान विष्णु की प्रतिमा
बनाई गई। कौन सी शैली में? गुजरात प्रतिहार शैली में बनाई गई। और क्या था इसके बारे में? और क्या था इसके बारे में? तो सबसे पहले इस शैली में जो मंदिर का निर्माण करवाया वो किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा करवाया गया? तो सबसे पहले इसमें मंदिर का निर्माण हुआ वो जो मंडोर के प्रतिहार वंश, मंडोर के जो प्रतिहार वंश थे, सांबर के चौहान वंश थे और चित्तौड़गढ़ के जो मौर्य थे उनके द्वारा इस शैली में सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया गया। सर्वप्रथम मंदिर निर्माण किसके द्वारा? तो मंडोर के गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार और सांबर के चौहान और चित्तौड़गढ़ के मौर्य। द्वारा इसमें सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये इस शैली की विशेषता है। किसकी? गुजर प्रतिहार शैली की। गुजर प्रतिहार शैली की इसमें देखा हमने 8वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ? विकास हुआ। गुजर प्रतिहारों के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ और इस शैली में विष्णु और सूर्य के मंदिर को प्रधानता दी गई। सर्वप्रथम इसमें निर्माण हुआ वो मंडोर के प्रतिहारों के द्वारा और जो सांबर के चौहान है, साथ ही चित्तौड़गढ़ के जो मौर्य वंश है उनके द्वारा इस शैली में सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब देखते हैं कि इस शैली में और क्या है, या फिर देखते हैं कि जो 700 से लेकर जो 1000 ईस्वी तक जो मंदिर मिले वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखते हैं ओसिया का मंदिर, जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसे मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा ये फिर इधर देखते हैं ओसिया का मंदिर। पहला कौन सा है? ओसिया जोधपुर। ओसिया जोधपुर। अब जो ओसिया में मंदिर मिले या फिर ओसिया का जो मंदिर है इसके बारे में क्या उल्लेख है, क्या विवरण है इसका, क्या विस्तार है इसका, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, कौन सी इसमें इसका निर्माण करवाया गया, किस वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ये देख लेते हैं। तो ओसिया का मंदिर, सबसे पहले इसमें किसकी प्रतिमा है? सूर्य का, सूर्य की प्रतिमा, भगवान सूर्य का ये मंदिर है। कौन सा? ओसिया का मंदिर, यानी सूर्य मंदिर कहते हैं इसे, इसे सूर्य मंदिर कहते हैं, यानी ये सूर्य मंदिर है। कौन? ओसिया का मंदिर। हरिहर मंदिर शिव और विष्णु से समर्पित। तो कौन सा ये मंदिर? ये मंदिर हरिहर मंदिर है, जो किसको समर्पित है? सूर्य और शिव और विष्णु को, शिव और विष्णु को समर्पित मंदिर है ये। कौन सा? ओसिया का मंदिर, इसे हरिहर मंदिर कहते हैं। हरि मंदिर कहते हैं जो किससे? शिव और विष्णु को समर्पित है, शिव और विष्णु को समर्पित। शिव और विष्णु को समर्पित है। कौन सा मंदिर? ओसिया का मंदिर। इस मंदिर में ओसिया में महावीर का मंदिर भी स्थित है। ओसिया में महावीर का, महावीर स्वामी का मंदिर भी स्थित है। कहा? ओसिया में, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भारत में प्राचीनतम जैन मंदिर है। यानी पश्चिमी राजस्थान में जो प्राचीनतम जैन मंदिर है, कौन सा? भगवान महावीर का मंदिर, वो भी कहां स्थित है? ओसिया में। ओसिया में भगवान महावीर का मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर।
मंदिर, ये राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। एकमात्र प्राचीनतम मंदिर है। एक मिनट, ये पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र प्राचीनतम मंदिर है। कौन सा? भगवान महावीर स्वामी का मंदिर, जो कहाँ है? ओसिया में बना हुआ है। उसके बाद में देखते हैं कि और क्या है। तो ओसिया से हमें कालिका माता का मंदिर भी, सॉरी, ओसिया से हमें जो महावीर स्वामी का मंदिर मिला वो राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। अब और कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल में जो 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक में प्राप्त हुआ? तो वो था कालिका माता का मंदिर, जो कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ, जो कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, यानी कालिका माता का मंदिर, कालिका माता मंदिर, जो कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ये मंदिर भी क्या है? ये मंदिर भी कैसा किसके काल में? तो गुर्जर प्रतिहारों के काल में ये मंदिर, गुर्जर प्रतिहार शैली में ये मंदिर बना हुआ है। ये मूलतः सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मान मौर्य के द्वारा करवाया गया। किसका? कालिका माता का मंदिर। यानी इसका निर्माण कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो राजा मान मौर्य के द्वारा इसका निर्माण हुआ। राजा मान मौर्य के द्वारा इसका निर्माण हुआ 8वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? राजा मान मौर्य के द्वारा निर्माण हुआ। ये कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में और कौन से मंदिर है? तो देखते सोमेश्वर मंदिर, जो कहां से प्राप्त हुआ? जो किराड़ू बाड़मेर से हमें प्राप्त हुआ, या फिर हमें वहां मिला। कहा? किराड़ू बाड़मेर में। यानी जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो कहां स्थित है? किराड़ू बाड़मेर में, जो किसके काल में निर्माण, किस शैली में निर्मित है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली में। कब से कब तक? तो ये मंदिर जो इसका निर्माण हुआ वो हुआ 1016 ईस्वी में। सोमेश्वर महादेव का जो मंदिर है किराड़ू बाड़मेर में, उसका निर्माण हुआ 1016 ईस्वी में। दोस्तों ये जो मंदिर पढ़ाए जा रहे हैं आपको, ये आरएस को अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, आरएस का, पीएसआई का, तो उन सब्जेक्ट को, उनसे सिलेबस का जो टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, उनको ध्यान में रखते हुए डीपली एनालिसिस करवाया जा रहा है, डीपली आपको पढ़ाया जा रहा है। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके उसका विस्तार से आपको खोलकर बताया जा रहा है, ताकि क्वेश्चन आए तो इनमें से आए, इसके बाद क्वेश्चन जाने की संभावना न हो। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इनमें से बनेगा, जितना हो सके उतना मैं आपको गहराई में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा खुलकर आपको मैटर दे रहा हूँ, इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि आप भी अपने नोट साथ के साथ बनाते रहो। बाद में आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। या फिर आप मुझे पर विश्वास कर सकते हो कि जो भी मैटर दे रहा हूँ आपको, वो कहीं आपको यूट्यूब पे और नहीं मिलेगा। इतना डीपली एनालिसिस करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आने की संभावना है, 99% संभावना है, वो इनमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी जो पढ़ाए हुए हैं, मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनमें से आए हुए हैं। आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको मैच करके देख लेना, और ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से ही आएंगे। इसके बाद में देखते हैं कि जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है वो कहाँ से? किराड़ू बाड़मेर से, किराड़ू बाड़मेर से। अभी जो सोमेश्वर मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित अंतिम मंदिर था। कौन सा? सोमेश्वर किराड़ू मंदिर। यानी जो आखिरी मंदिर का निर्माण हुआ, अंतिम मंदिर का निर्माण हुआ, वो कौन सा मंदिर था? सोमेश्वर मंदिर। कहां था? किराड़ू बाड़मेर में। कहां था? किराड़ू
बाड़मेर में। कब इसका निर्माण हुआ? तो 1016 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू बाड़मेर में। इन गुजर प्रतिहार शैली में निर्मित अंतिम मंदिर, अंतिम या आखिरी? अंतिम मंदिर जो कब हुआ? 1016 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। यानी ये आखिरी मंदिर था जो कि गुजर प्रतिहार शैली में बनाया गया। उसके बाद में देखते हैं हर्षद माता का मंदिर, जो कहाँ मिला है? आबानेरी दौसा में। कहाँ स्थित है वो? आबानेरी दौसा में। पांचवा कौन सा है? हर्षद माता का मंदिर। कहाँ है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी दौसा में हर्षद माता मंदिर। उसके बाद में देखते हैं हर्षनाथ मंदिर, वो कहाँ स्थित है? वो सीकर में। हर्षनाथ मंदिर सीकर में। दोस्तों मैं गया था वहां सीकर, तो तब मुझे मौका मिला है जाने का हर्षनाथ मंदिर में। वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि जो कलाकारी है वहां की, किस प्रकार उनको बनाया गया है, उनको देखते रहना, उनसे नजरें नहीं रहती। इतनी भयंकर रूप से कलाकारी की गई है उनमें। उनके ऐसा जी करता है कि इनको देखते रहे बस। आप कभी जाए वहां सीकर जाओगे, जो हर्षनाथ मंदिर है वहां जाकर देखना। जो वहां पे सामने सामने जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं, सामने सामने एक मंदिर बना हुआ है। वहां पर जो कलाकारी की गई है, जो नक्काशी की गई है, जिस प्रकार देवी देवताओं की मूर्ति पत्थरों पर उकेरी गई है और जिस प्रकार उन पत्थरों को लगाया गया है, तो दोस्तों आप देखोगे क्या अद्भुत कारीगर रहे होंगे उस समय। ऐसा मन ऐसा करता है कि वहां बस बैठे रहे, वहां देखते रहे सब सब। इतना गजब वातावरण है दोस्तों वहां का, वहां से आने का जी तक नहीं करता। इतना गजब वातावरण, आप कब जाओ तो देखना वहां, वहां की कलाकारी देखना, वहां पर जो बनाए गए हैं मंदिर उनको देखना, किस प्रकार वहां पर मंदिर बनाए गए हैं, किस प्रकार वहां पर जो पत्थर है उन पर जो उनके कारीगरों के द्वारा मूर्तियां बनाई गई है, जो मूर्ति बनाई गई है वो किस प्रकार बनाई गई है, क्या क्या कारीगरी थी उनकी। इतना गजब दृश्य होता है वहां का। तो आप कभी जाओ तो खोल के देखना आप वहां, उनके बारे में सोचना कि कैसे बनाया, कितनी बारीकी से उनके ऊपर कारीगरी की होगी उन पत्थरों के ऊपर। ओनली पत्थरों से बना हुआ वो मंदिर है हर्षनाथ मंदिर। मैं गया था वहां, तो वहां जाने के बाद 6 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। वह जो पर्वत है उस पर 6 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक 6 किलोमीटर की चढ़ाई होती है पर्वत पर, हर्षनाथ पर्वत पर, जो कि जीण माता से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर होगा बस। तो कभी मौका मिले आपको तो जाके आना जरूर और देखना वहां पर। कहीं भी जाओ आप, तो किसी भी जो मंदिर है प्राचीन, तो उसके बारे में आप देखा करो, सोच विचार किया होगा कि किया करो कि किस प्रकार इनको बनाया गया होगा, किन राजाओं के द्वारा बनाया गया है, किन कारीगरों के द्वारा बनाया गया है, और किस प्रकार इन पर कारीगरी की गई है, किस प्रकार इनको लगाया गया है, कैसे कारीगर रहे होंगे, किस प्रकार राजा महाराजा ने इनका निर्माण करवाया होगा। तो आज के समय से अगर उस समय को हम तुलना करें, तो उस समय के जो कारीगर है वो आज के समय में नहीं मिल सकते। इस प्रकार के कारीगर थे उस समय। तो दोस्तों जो हर्षनाथ मंदिर है कहाँ है? सीकर में। नकटी माता मंदिर ये कहाँ है? भवानीपुरा जयपुर में। नकटी माता मंदिर, नकटी माता मंदिर ये कहाँ है? भवानीपुरा जयपुर में। भवानीपुरा
जयपुर में। नकटी माता का मंदिर, ये कहाँ है? भवानीपुरा जयपुर में। उसके बाद में देखते हैं मरकंडी माता का मंदिर, ये कहाँ है? ये निजाम पाली में। ये सब मंदिर कहाँ से कब प्राप्त हुए? 700 लेकर 1000 ईस्वी तक। जो गुर्जर प्रतिहार से लिए उनके मंदिर है, इमाम से लेके। तो मरकंडी माता का मंदिर जो कहाँ है? निजाम पाली में। मंदिर निजाम पाली में। निजाम पाली में। उसके बाद में देखते हैं कि दधी माता का मंदिर जो कहाँ है? गोट मांगलोद नागौर में। दधी माता का मंदिर। गोट मांगलोद नागौर। गोट मांगलोद नागौर में। उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा? अंबिका माता का मंदिर जो कहाँ है? जगत उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर। जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में। उसके बाद में देखते हैं कौन सा? सास बहू का मंदिर जो कहाँ है? नागदा। वैसे सास बहू का मंदिर नहीं है ये, होने को तो सशस्त्र बाहु मंदिर यानी भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन शॉर्ट में क्या कहने लगे इसको? सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। कहाँ है? नागदा उदयपुर में। सास बहू या सशस्त्र बाहु मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में। उसके बाद में कौन सा है? तो आदिवरा का मंदिर, ये कहाँ है? आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में आदिवरा का मंदिर। आदि वराह मंदिर कहाँ है? आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में आदिवरा का मंदिर। इसके बाद में देखते हैं कामेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ है? ये आहुआ पाली में। कामेश्वर महादेव मंदिर यहाँ लेता हूँ। कामेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ है? आहुआ पाली में। इसके बाद में और कौन सा है? उसके बाद में आहुआ पाली में कौन सा? कामेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद में नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर ये कहाँ है? अलवर में। अलवर में। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? अलवर में। एक नीलकंठ महादेव मंदिर नागौर में भी, एक नागौर में भी। तो ये रहे हमारे जो मंदिर हुए 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक, तो ये मंदिर थे जो कि गुजर प्रतिहार से महामारू शैली में थे। अब देखेंगे जो 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर थे वो कौन कौन से थे। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मंदिर, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया, कौन सी जगह वो स्थित है, और किन देवी देवताओं की उनमें पूजा होती है, किन की मूर्तियां स्थापित की गई है। तो आज के लिए जो हमारी क्लास होगी वो इतनी ही होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी के अंतर्गत हमारा होगा, जो मंदिरों का उल्लेख चल रहा है राजस्थान कला संस्कृति में। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर बनाए गए वो कौन कौन से थे। दोस्तों आर के वाई पीसीएस क्लास को आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के पास सेंड करो, ताकि उनको भी पता चले कि जो भी कंटेंट मिल रहा है ये आर एस के अकॉर्डिंग है
और हाँ, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी हो सके उतना गहराई से आपको लेकर चलूंगा। बेस्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जितना हो सके जो भी टॉपिक हो उसको खोलने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी 100% ऐसी होगी, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप अपने आर के वाई पीसीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। दोस्तों, जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेंगे। जैसे कि 3 क्लासेस चल रही है अपनी, राजस्थान क्लास संस्कृति, पॉलिटी और धर्मशास्त्र। इनको समाप्त होने के बाद, इनके कंप्लीट क्लास होने के बाद फिर 3 अलग से सब्जेक्ट लाएंगे, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि बीच में पढ़ाकर छोड़ दूंगा, नहीं दोस्तों, पूरा कंप्लीट कराऊंगा सब्जेक्ट के हिसाब से। पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। और फिर एमसीक्यू भी देखेंगे, राजस्थान के जो क्लासेस करती है, जो भी जितने भी एमसीक्यू उनको भी देखेंगे। और जो आरएस मेंस राइटिंग है उनको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आर के वाई पीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करवाइए। और अगर कोई भी भूल चूक होती है, कोई भी अगर मैं गलत मैटर लिखता हूँ, हो जाता है दोस्तों, मैं ईश्वर तो हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो हो जाती है गलती। तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये आपने गलत लिखा या फिर ये आपने सही लिखा। तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं मुझे। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को लगातार जो रूटीन आपको बनाए रखिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।